हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस, जहां सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको पहले आपका जो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें कि मैं आपको 2 से 3 मेथड एक साथ लेके चला था, जिसमें फॉर्मूला कॉन्सेप्ट भी था और हमारा रेशियो मेथड भी था और ट्री मेथड भी था। तो आप लोग सबसे पहले बात करता हूँ मैं उन लोगों की जो अभी जो इस वीडियो पर नए हैं। वो एक काम करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर का पहला पार्ट देख लेंगे एक बार, ताकि ये चैप्टर जो है ना आगे का समझना आप लोगों के लिए आसान हो सके। और जो लोग पहले मुझसे ये चैप्टर पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, तो वो सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। और जहाँ तक मुझे याद है मैं आपको 9 क्वेश्चन करवा चुका था, स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चन। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्टिंग। अब उसने क्या कहा है कि 2400 रुपए की धनराशि को 12% वार्षिक ब्याज की दर से 4 और 1 अपने 4 और 1 5/4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज 5% 5 महीने बाद संयोजित होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो 10 है ये कुछ नहीं है, ये गलती से टाइप होगा ये। अब बात करेंगे हम यहाँ पे, प्रिंसिपल अपने पास कितना है 2400 रुपये, 24,000 रुपये। बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 12% उसने दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा ये 5/12, तो 12 से 12 कटेगा, 5% हो जाएगा अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो टाइम कितना हो जाएगा 5/4 ईयर। ईयर के लिए जब 12 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो हो जाएगा 4×12 3×5 15 महीने। चलिए अब बात करते हैं आगे। 5% का मतलब क्या होता है, 20 से 21। प्रिंसिपल और अमाउंट कितना होगा, 20 से 21 हो जाएगा 3 बार। या जैसे मैं तो आप लोगों को बताने के लिए लिख रहा हूँ। आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे 3 साल के लिए आप डायरेक्ट इनका क्यूब कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए, ठीक है। या फिर अगर 2 साल के लिए तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,000 रुपये, हो जाएगा 9:61 रेशियो। अब उसने हमसे पूछे क्या है, तो उसने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, उसने हमसे CI पूछा है। अब मैं इसमें से अगर माइनस करता हूँ तो 1621 1261 रुपये आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 8,000 रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई है भाई हमें, ये दी उसने 24,000 रुपये। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,000 रुपये। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितना देगा 3 एकम 3, 3 छंग 18 का 8, कैरी कितना 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 कम 3, 3783 रुपीज। चलिएगा जल्दी से नोट करिए भाई आप लोग। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 साल में 6655 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 6655 इन 3 years at 10% कंपाउंड एनुअल रेट, व्हाट इज द अमाउंट। अच्छा 10% का मतलब क्या होता है, 10 से 11 होना। ये प्रिंसिपल और ये क्या है अमाउंट, क्योंकि उसने अमाउंट बोला है तो हम इसका क्यूब 3 साल बोला तो हम इसका क्या कर देंगे क्यूब। तो हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। अच्छा व्हाट इज द अमाउंट, उसने पूछा हमसे अमाउंट पूछा है। अब इसकी बात करते हैं, अगर यहाँ पर 1331 रेशियो की वैल्यू कितनी है 6655 रुपये। चलिए अब मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ तो 11 से 121 बार ये जाएगा, 11 से इसको डिवाइड करता हूँ, 11 छंग 66 पूरा चला जाएगा, 11 पंजे 55, 11 11 121, उसको काटेंगे 11 पंजे 55, 5 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आ चुकी है 5। एक रेशियो की वैल्यू अगर 5 आ चुकी है तो हमें यहाँ पे सबसे पहली बात है क्या बताना है, हमें बताना है यहाँ पे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपना कितना है 1000 रेशियो,
तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 5000 रुपीज। विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद मिलने वाला मिश्रधन इतना है, तो मूलधन क्या था भाई? 10% वही प्रिंसिपल और रेट, सॉरी अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट 10 से 11, क्योंकि उसने 3 साल बोला तो 3 बार कर देंगे उसको, तो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 133 रेशियो। अब उसने क्या दिया है, मिश्रधन दिया उसने 10648। चलिए अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। 11 से करेंगे 121 बार ये जाएगा, 11 से काटेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा, 99। यहाँ बचेगा कितना 7, 74, 11 छिंग 66, कितना बचेगा यहाँ पे 8, 11 8 88। चलिए 11 से एक बार काट के इसको 11 11 121, 11 से इसको काटेंगे 11 8 88, 11 8 88 और 11 से गया पूरा पूरा 8 बार, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, अब उसने हमसे क्या पूछा, उसने हमसे मूलधन पूछा है, मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8000 रुपये। देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं यार, सारे रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है अब तक के। कॉपी कर लीजिए एक बार फटाफट से। चलेगा, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए रुपए की कितनी राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाएगी। सिंपल है भाई, प्रिंसिपल और अमाउंट 10 से 11, 2 साल में पूछा, स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। ये पूछा है कितने वर्षों में इतने हो जाएगी, 131 हो जाएगी, रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 1331। 11 11 बार ये जाएगा, 11 से 121 बार जाएगा ये, और ये जाएगा पूरा पूरा 11 बार, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 11। अब उसने हमसे पूछा क्या है कि प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना है 100 गुणा 11 बराबर 1100 रुपये, 1100 रुपये, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि 8000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष के पश्चात 1261 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। अच्छा, 3 वर्ष के पश्चात 1261 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अब इसने क्या बोला है, हमेशा ध्यान रखना, जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था तो हम उसको क्या करते थे, क्यूब करते थे, और जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो प्रिंसिपल और अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 3 साल है तो क्यूब रूट करेंगे किसका, 8000 का, रेशियो क्यूब रूट 1261 का। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब हमें पता है, मान लो किसी को कि 8000 किसका क्यूब होता है, तो ये पता है किसका, 20 का क्यूब होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये कितने का क्यूब आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 21 का क्यूब, नहीं सॉरी ये दिया हुआ इसने हमसे, ये दिया इसने में CI, और हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है मैं अमाउंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस CI करेंगे, और CI कितना हो जाएगा 8000 प्लस 1261, तो जगह 9261। अब अगर बात करता हूँ यहाँ पे क्यूब रूट 9261 किसका क्यूब होता है, ये होता है 21 का क्यूब। अब ध्यान देंगे 20 प्रिंसिपल है आपको, अगर एक अमाउंट मिला है, यानी कि एक का आपको ब्याज मिल रहा है, किस पर मिल रहा है, 20 पर गुना 100, 20 कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आने वाला है वो कितना होगा 5%, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। वार्षिक रूप से संयोजित 3000 रुपए की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो जाएगा भाई प्रिंसिपल और
अमाउंट सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही है बिल्कुल ये, भाई इस बार इसने परसेंटेज को एक्स बोल दिया इसने। भाई प्रिंसिपल है 3,000 रुपये, जो कि हो जाता है 3,993। इसको काटेंगे, पहले 3 से काटेंगे, 1000 बार जाएगा ये, इसको 3 से काटेंगे, 1 3 3 1 ही आ जाएगा ये, क्यूब रूट क्यूब रूट। जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 का क्यूब और ये हो जाएगा 11 का क्यूब। 1 का इंटरेस्ट 10 पर गुणा 100, 0 से 0 बराबर 10% आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे भाई आप लोग। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि 30,000 रुपये 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो अवधि याद कीजिए। ओके, अब इसने इस बार हमसे क्या पूछा, इस बार इसने हमसे पूछ लिया टाइम। भाई कि जो 30,000 रुपये है प्रतिवर्ष 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए जो हमारा CI हो जाता है वो हो जाता है कितना, 4347 अवधि, यानी कि टाइम याद करना है। इसके लिए हम देखो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, ये हो गया। क्योंकि हमें टाइम नहीं पता है यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। इतना समझ में आया आपको? अब क्योंकि आपको ये पता है तो अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल दे दिया इसने आपको, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया। आप सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस CI। प्रिंसिपल कितना है आपके पास, 30,000 रुपये प्लस 4347, तो कितना हो जाएगा, 74343 34347 4347 अपॉन 34347 अपॉन 30,000, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 160/100 की पावर T। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको मैं 3 से काट सकता हूँ, मुझे पता है 3 4 7 7 14 और 7 21, 3 से कटेगा पूरा पूरा ये, तो यहाँ मिल जाएगा मुझे कितना, 10,000, और ये कटेगा 3 से 11 33, और जी ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, 1 13 3 चौक 12, 3 चौक 12 3 9 27 बराबर 160/100 की पावर T। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि हम ना कैलकुलेशन करने में अटके रह जाते हैं, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं। अब नीचे वाली वैल्यू देखो, देखो जितना मल्टीपल नीचे वाला नंबर होगा उतना ही मल्टीपल ये होगा। अब ये जब हम बात करते हैं क्या होता है, 100 का ये स्क्वायर है, क्या है ये, 100 का स्क्वायर, तो ऊपर वाला नंबर क्या होगा, 160 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड मुझे क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है, तो हमारा जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है भाई, 1 घंटे से 1.5 पौने 2 घंटे मिल गया आपको टेस्ट में, एग्जाम में, तो आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं और आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 ईयर्स आ जाएगा। जल्दी से नोट करें। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने समय में 1,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 हो जाएगी? चलिए भाई, अमाउंट दे दिया इसने 1331, 1,000 20% यानी कि 120 बटे 100, या फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 100 से 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो जाएगा, 120 बटे टाइम, इतना हो गया ये। चलिए अब मैं इसको अगर काटना चाहूँ तो मैं इसको काट सकता हूँ, 1 0 से सबसे पहले मैं 1 0 काट सकता हूँ। इसने बोला है 20% की वार्षिक दर से 1331 हो जाएगी। 20% की वार्षिक दर से कितने समय, 1,000 रुपये की राशि, और जी 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 हो जाएगी, जबकि ब्याज की दर प्रति छमाही। ओके देखो यहाँ पे बात करते हैं छमाही की, इसने बात करी है। अगर मैं बात करता हूँ छमाही की, यहाँ पर छमाही यानी कि हाफ ईयरली,
भाई अगर मैं छमाही की बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या कर देंगे, हाफ, और टाइम का क्या कर देंगे हम लोग, जस्ट डबल कर देंगे। इतना समझ में आया। जब भी छमाही की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ कर देंगे और टाइम का कर देंगे हम क्या, डबल। अब बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसने बोला छमाही, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका क्या करेंगे हम, हाफ कर देंगे, जो मुझे मिल जाए कितना, 10%। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 100 से कितना बढ़ रहा है, 110 बढ़ रहा है भाई, और टाइम जो टी था अब कितना हो चुका है, वो 2t हो चुका है, यानी कि ट्वाइस ऑफ टाइम हो चुका है। 0 से 0 कट गया, भाई कितना है, ये क्यूब है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 11/10 का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, 11/10 का 2t, यानी कि टाइम की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 3/2, यानी कि 1.5 साल, एक सही 1/2 ईयर्स, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम लोग। 3200 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 3362 हो जाएगी, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना तिमाही की गई हो। तिमाही, क्वार्टरली। बात करते हैं तिमाही या फिर क्वार्टरली की। अब तिमाही क्या होता है भाई, ये चीज समझिएगा आप लोग कि अगर मैं बात करूं कि एक साल में, 1 ईयर में कितनी तिमाहियां होती हैं, यानी कि 3 महीने से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 4। अब बात करते हैं कैसे। अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली की, तो आपको पता होगा कि क्वार्टर क्या होता है, किसी भी चीज का 1/4। क्या होता है, किसी भी चीज का 1/4, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टरली बोलते हैं। यानी कि अब क्या करेंगे हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट का करेंगे 4 से डिवाइड, और टाइम को कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। क्या आपको इतनी बात समझ में आई। चलते अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब उसने क्या कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे, और जो भी टाइम होगा हम उसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम को। चलिए, अब उसने क्या कहा था कि 3362 रुपये हो जाती है 3200 रुपए की कोई भी चीज। चलिए, अब अगर मैं बात करूं यहां पर तो कितना बढ़ाइए, 2.5%, 2.5%। भाई परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 0 हटा दे 0, 25 ही कम 25, 25 चौक 100, 40 हो जाएगा ये 41, और टाइम कितना हो जाएगा इसका, 40। क्या आपको इतना समझ में आया। अब अगर इतना समझ में आया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं जो ये 40 के स्क्वायर या क्यूब बना सके। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से कट करता हूँ तो बनेगा 1600। अगर इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 16 दूनी 32 होता है, तो ये कितना, 1 8 16 2 8 16, और 2 एकम 2, 1681। अब ये मुझे पता है ये 41/40 का ये स्क्वायर है, जो कि 41/40 की पावर 40 के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 40 इक्वल्स टू 2, तो टी इक्वल्स टू कितना होगा, 2/4, यानी कि 1/2 ईयर्स, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए के इक्वल है। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यदि ब्याज वार्षिक देय हो और 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो, 331 रुपये हो, चक्रवृद्धि ब्याज दिया इसने 331 रुपये, तो मूलधन की गणना कीजिए। हो जाएगा भाई। हम क्या करते हैं, इसमें रेशियो मेथड लगा सकते हैं। देखो, प्रिंसिपल और अमाउंट, 10% यानी कि 10 से 11, 3 साल की बात करा उसने, क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ये, 1 3 3 1 हो जाएगा ये। अगर अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा CI, यानी कि 331 रेशियो, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में भी कितनी दी गई थी, 331 रुपये। तो यानी कि एक रेशियो बराबर 1 रुपया। पूछा क्या उसने,
मूलधन मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे, 1000 रुपये, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो वह धन ज्ञात कीजिए। भाई 5% की बात कर रहा है, प्रिंसिपल और अमाउंट, तो कितना हो जाएगा 20 से 21। 3 साल की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट इसका क्यूब कर देंगे, तो हो जाएगा 8000 रुपये, तो हो जाएगा 9261। भाई 484 और जी हो जाएगा 21। ये जगह 1 8 10 की 0 करें कितना, 1 6 2 8 और 9। कितना मिल गया मुझे यहाँ पे, 1261 रेशियो मिल गया, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई थी, 1261 ही दी गई थी। एक रेशियो बराबर 1 मिल गया। प्रिंसिपल पूछा है, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8000 रुपीज, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो उसने क्या कहा है कि वो 3 इयर्स में कितना टाइम से हो जाती है, वो 3 गुना हो जाती है। तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुना कितने वर्षों में होगी, 9 गुना। अब देखो 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 करेंगे जब भी जाके बनेगी कितना, 9 गुना। तो 3 में हम कितने गुना करेंगे, 2 का 3 दूनी 6 ईयर्स, यानी कि सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में अपनी 2 गुना हो जाती है। भाई 6 ईयर्स में कितनी हो रही है, वो अपनी 2 गुना हो रही है, 2 गुना 6 साल में हो रही है। तदनुसार उसी ब्याज की दर से वह कितने समय में अपनी 8 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 6 की, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाती है, अपने से 2 गुना हो जाती है 6 वर्ष में। 6 की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 3 ज़ा 6 जी 8 गुनी हो जाएगी, 6 वर्ष में अपनी 2 गुना होती है, 6 ईयर्स में अपनी 2 गुना होती है। फिर मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ आपको कि कोई धनराशि 6 वर्षों में, यानी कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 6 अपने से 2 गुना हो जाते हैं, कि 2p हो जाते हैं, p से p कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 6 आ गया। तो ये 2 गुना होती है, 8 गुना होने में, 8 गुना करने के लिए इसको मुझे कितनी पावर बनानी पड़ेगी, इसकी 3, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, उसमें करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई, यानी कि 8 गुना होने में इसको 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 36 18 ईयर्स लगेंगे, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में
दो गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? दो गुनी हो रही है 1 प्लस आर अपॉन 100 15 वर्षों में। अब देखो इसको 8 गुना करने के लिए इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? क्यूब। जब इसका क्यूब करूंगा मैं तो इधर क्या होगा? 3 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? टाइम 15 दिया 45 साल, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमारा कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। चलिए कितने समय में वह समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 16 गुनी हो जाएगी? भाई 8 गुनी हो रही है 1 प्लस आर अपॉन 100 3 वर्षों में। चलिए अब 8 गुनी हो रही है क्योंकि ये, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई 2 का क्यूब बराबर 1 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी बचेगी? पावर 1। अब मुझे बनाना है इसको 16, तो 2 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 1। 16 बनाने के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पावर आ जाएगी कितनी? 4। 4 आएगी तो यहाँ पे 4 का गुना करना पड़ेगा। टाइम कितना जाएगा? 4 ईयर्स, जो कि हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे भाई। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि 2000 रुपये की राशि दूध ब्याज पर 2 वर्षों में 4000 रुपये हो जाती है। अच्छा, दुगने ब्याज पर। भाई देखो उसने क्या बोला है? 2000 रुपये की राशि, प्रिंसिपल 2000 रुपये, 4000 को हो गया हमारा क्या? अमाउंट 1 प्लस आर अपॉन 100 2 वर्षों में, इतना हो गया। चलिए जब मैं इसको कट करूँगा तो कितना हो जाएगा? 2। 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितनी आ गई? 2 आ गई। चलिए भाई अब पूछा है कि 8000 कितनी होगी? अब 4000 को 8000 बनाने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं भाई? 2 का। आठ हजार, तो यहाँ करेंगे हम क्या? स्क्वायर, जितने का स्क्वायर उतने की गुना, तो 2 दूनी 4 साल में आंसर हो जाएगा 4 साल। जल्दी से नोट करेंगे भाई। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि चक्रवृद्धि ब्याज की जमा की गई राशि 12,000 रुपये की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 20 वर्ष बाद यह कितनी गुनी हो जाएगी? सिंपल सी बात करते हैं, यहाँ पे 2 गुनी हो जा रही है 1 प्लस आर अपॉन 100 5 ईयर्स में, ठीक है। 20 वर्ष के बाद यह कितनी गुनी हो जाएगी? भाई 20 बनाने के लिए इसमें कितने की गुना करेंगे? 4 की, तो हो जाएगा कितना? 20 ईयर। 4 की करी तो इधर कितने की पावर? 4, तो कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 गुना 16 टाइम्स। अब कितना दिया है? 12, तो हम क्या कर देंगे? 12,000 गुना 16। 3 जीरो हम ऐसे कैसे रखने वाले हैं, गुना 16 दूनी 32 का 2, कैरी कितना हो गया? 3, 16 कम 16 3 19, 1,92,000 रुपये, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे भाई आप लोग। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में k गुना हो जाती है। तो इसने क्या बोला है? k गुना हो जाती है, यानी कि अगर हमने बात पहले 1 तो हो गया k गुना कितने? 5 वर्षों में। तो 30 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी? 30 बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम में? 6 का, तो यहाँ आ जाएगी पावर 6, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 6k की पावर 6। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1.44 गुनी हो जाती है,
भाई 1.44 टाइम्स हो रही है ये 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। डेसिमल हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। तो उसने पूछा वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये हो जाएगा 12/10 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100। इससे कट गया तो यहाँ पे कितना जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 2/10 गुणा 100। 10 से कटेगा ये 10 बार और 10 तो नहीं हो जाएगा 20%। सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 20% विच इज ऑप्शन नंबर डी। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने से 2 वर्षों में स्वयं का 1.69 टाइम्स हो जाती है। 69 डेसिमल हटाया नीचे आ गया 100 बराबर ये क्या हो जाएगा, अब देखिए भाई हम, ये हो जाएगा 13/10 का स्क्वायर। 13/10 का स्क्वायर हो गया तो ये अमाउंट है 3, प्रिंसिपल है 10 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 3.30% विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 हो जाती है तो तदनुसार ब्याज दर कितनी होगी। कुछ नहीं करना भाई, डेसिमल हटा देना है तो नीचे चलेगा 1000। अब मुझे पता है कि ये 11/10 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो यहाँ से आ गया 1/10 गुना 100। 0 से मैं 0 काटूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 10% आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर जिससे कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 125/64 हो जाता है 3 वर्ष में। अब ध्यान देना, प्रिंसिपल और अमाउंट। अगर उसने बोला है क्या कि 3 वर्ष में, तो क्या हो जाएगा, 64 हमारी अमाउंट है और 125 का हो जाएगा हमारा, सॉरी 64 हमारा प्रिंसिपल है और 125 का हो जाएगा हमारी अमाउंट। तो हम इसके क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। ये हो जाएगा 4 का क्यूब और ये हो जाएगा 5 का क्यूब। कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, 1 का। उसने मुझे बताना क्या था, ब्याज दर बतानी थी। 4 पे मिल रहा है गुणा 100, 4 से जाएगा 25 बार, 25 चौक 100, 25%। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमारा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है। अच्छा जी, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। अब उसने क्या बोला है भाई, 3 वर्ष में तो कोई अमाउंट हमारी कितनी हो रही है, 2400 हो रही है, और 4 वर्ष में हमारी अमाउंट कितनी हो रही है, 2520 रुपए हो रही है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मेरा अंतर कितना आ गया, सीधा सीधा से यहाँ पे 120 का मेरा आ गया अंतर, किसमें से, 2400 रुपए में से गुणा 100। मुझे यहाँ बताएंगे क्योंकि ब्याज की दर, तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काटूंगा, 24 से कम 24, पंजे 120। तो मेरे यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, टोटल 5%, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है भाई, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 1452 रुपए और 3 वर्ष में 1557.20 हो जाती है। चलिएगा, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो सबसे पहले आप इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं यहाँ पर भाई, 1597.2 माइनस 1452 देखेंगे तो यहाँ पे 20 तो एज इट इज आने वाला है। 10 7 ऐसे कैसे आ जाएगा, 9 में से 5 गए 4 और 5 में 4 गए 1, तो कितना जगह 147.20 अपॉन कितना है भाई हमारे पास 1452। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद कोई जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ से तो सबसे पहले मैं जीरो हटा सकता हूँ।
तो जाएगा 2, और डेसिमल हटाऊंगा मैं यहाँ से तो कितना जाएगा 0 इंटू 100। अब जो हमारा मेन टास्क रहेगा वो ये रहेगा कि हम इसको कैसे कट कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये 72 जो है 4 के टेबल में आ जाएगा, और जी और अगर मैं बात करूँ 8 चौक 48 और 4 52 8 पंजे 40, 8 से कट जाएगा पूरा पूरा ये। अब मुझे पता है 8 एकम 8 कितना बच गया यहाँ पे 6, ये हो गया 67, 8 अट्ठे हो गया 64 और 3 67, 8 चौक 32, 8 से इसे काटता हूँ मैं, 8 एकम 8 कितना हो गया 6 65, 8 अट्ठे 64 हो गया 12, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 1815 हो गया ये, और 184 हो गया ये। 8 और 1 9 और 4 13, 8 4 12 और 1 13, और ये हो जाएगा ये 7 दूनी 14, 7 से नहीं कटेगा ये, 13 से नहीं कटेगा, 1452, और ये था 1597.2 147.20। अगर मैं इसको काटता हूँ तो या फिर इसको ऐसे लेता हूँ पूरा पूरा 5 से काट देता हूँ पहले मैं इसको। 5 तिया 15 कितना बच गया यहाँ पे 30, 5 छंग 30 बच गया यहाँ पे 1, 5 तिया 15, 5 से इसे काटा ना 20 बार, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ 0 2 चौक 8 2 अट्ठे 16 का 6 कैरी 1 2 एकम 2 1 3 363, और अगर मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो कितना रहेगा लगभग ये 3680.363 363 5 0, तो पूरा पूरा चला गया ये 10 बार। अप्रोक्स आ जाएगा ये 11% आपका आंसर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतनी और इतनी हो जाती है, यानी कि ये दिया है अमाउंट 1 और ये दे दिया अमाउंट 2, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन है इसमें प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए कहा जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है A1 इंटू A1, यानी कि अमाउंट 1 इंटू अमाउंट 1 अपॉन अमाउंट 2। अब अमाउंट 1 कितना दिया है 4500 इंटू 4500 अपॉन 6750, 6750 है तो मैं इसको 50 से काट सकता हूँ। पहले एक जीरो से, या एक जीरो से एक जीरो काट दूँ, मैं इसको 25 से काट सकता हूँ। 25 दूनी 50 और 25 सत्तर होता है 175, 25 एकम 25 और बचे कितना 20, और 25 अट्ठे हो गया 200, 9 दूनी 18 9 तिया 27, 3 से जाएगा ये 1500 बार, तो 1500 गुना 2 बराबर 3000 रुपये, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग भाई। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में इतनी और 8 वर्षों में इतने हो जाते हैं, तदनुसार मूलधन सेम कॉन्सेप्ट रहेगा भाई। अमाउंट 1 इंटू अमाउंट 1 7000 गुना 7000, और डिवाइड करेंगे इससे कितने से 10,000 से, 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 सत्ते 49 और 00 4900 रुपये, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे भाई आप लोग। तो चलते भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 1000 के रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इक्वल्स टू डिफरेंस इनटू 100 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर। अब देखो उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है कि 2 वर्ष का अंतर क्या होगा। चलिए भाई अंतर निकाल देंगे। मूलधन कितना दिया उसने 1000 रुपये, डिफरेंस इनटू 100 का स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 गुना 5 25%। तो यहाँ से जो मेरा डिफरेंस निकल कर आएगा वो आ जाएगा सीधा सा 1000
इंटू 25, 100 गुना 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो कितना आएगा 2.5% आंसर। चलिए भाई आगे चलते हैं। 5,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? तो डिफरेंस बराबर कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, वही जो अभी हमने किया था लगा देंगे यहाँ पे। प्रिंसिपल कितना है? 5,000 रुपये। आर कितना दिया इसने? 10%, 10 गुना 10, 100 गुना 100, इससे पूरा पूरा ये कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बराबर कितना आएगा? 50 रुपीज, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हो? 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? डायरेक्ट निकालते हैं हम। डिफरेंस बराबर कितना होता है भाई? डिफरेंस बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल इनटू, अच्छा इस बार इसने क्या किया है? इस बार इसने पूछा ब्याज की दर पूछ लिया, तो हम यहाँ पे डिफरेंस इसने हमें दिया हुआ है, तो डिफरेंस इसने हमें कितना दिया है? 32 रुपीज। मूलधन दे दिया भाई, रेट हमें नहीं पता, 100 का इंटू 100, तो यही हो गया। चलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ? 3 0 से 3 0 काट सकता हूँ, 5 × 5 और 5 दूनी 10, तो आर स्क्वायर बराबर 32 दूनी 64, जो कि आर बराबर हो जाएगा 8%, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? 10,000 रुपये पर प्रिंसिपल दे दिया इसने हमारा 10,000 रुपये, अंतर दे दिया इसने हमें 25 रुपये, वार्षिक ब्याज की दर पूछी है इसने, आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है? 10,000 होता है, और 10,000 से 10,000 कट गया, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 5%, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे। चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और शायद लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपये है, तदनुसार वह मूलधन, ये धनराशि की मूलधन ज्ञात करे। कितना है? 20%, 20 गुना 20 बटे 100 गुना 100, 2 0 से 2 0 कट गई है, और जी 2 दूनी 4 से गया 12 बार ये, 12 चौक 48, तो प्रिंसिपल कितना जाएगा? 12 गुना 100 बराबर 1200 रुपये, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते हैं भाई। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आप लोगों को करवाया है क्वेश्चन, सभी के सभी आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पिन करके हमें भेज सकते हैं, ताकि हम लोग जो भी आपका डाउट है उसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर सकें। और इससे लगा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में भी कोई और भी डाउट हो तो आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।